तो आज है हमारे साथ हितेश बम्बानी, जिन्होंने सीए इंटर में 24 के बोथ ग्रुप्स अब इन्होंने क्लियर करे हैं और अब ये सीए फाइनल की तैयारी करें। आइए जानते हैं हितेश बम्बानी की जर्नी कैसी क्या है। तो पहला क्वेश्चन हितेश बम्बानी जी, आप ये बताएं कि जब आपने रिजल्ट चेक करा तो आपके पापा मम्मी का कैसा क्या रिएक्शन था? सर पापा मम्मी मतलब यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैं मतलब बाहर रहता हूँ, मैं नीमच से हूँ वैसे। तो मतलब मम्मी को मैंने फ़ोन किया था कि मम्मी, पहले तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी नहीं हुआ यार इस बार ना मतलब नहीं निकला, कि दो दो सब्जेक्ट थे फिर भी नहीं निकला। पर फिर मम्मी बोली अच्छा नहीं हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं अगली बार दे देना। फिर मैं कहा कि नहीं मम्मी हो गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, हो गया बढ़िया है। तो 10-15 सेकंड के लिए मम्मी चुप थी, तो मेरे को लगा कि कुछ काम कर रही होगी या होगा कुछ ऐसा। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी हेलो हेलो। तो मम्मी बोली, मम्मी मतलब रोने लग गई कि उनके मतलब ऐसे इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा और बोलने लग गई यार मैं कल से परेशान थी कि यार क्या होगा रिजल्ट, मैं कल से मतलब सोच रही थी इसी बारे में। तो उसके बाद मैंने मम्मी को चुप कराया 5 मिनट और मतलब बहुत एक प्राउड मोमेंट था कि मम्मी ऐसे इमोशनल थी मेरे को लेके, और कहीं ना कहीं मैं भी इमोशनल हो गया था वो चीज़ सुन के। तो बहुत अच्छा लगा कि यार कुछ अचीव किया अभी। तो हितेश जी, आप एक बात बताइए, क्या आपने बोथ ग्रुप्स एक ही बार में निकाले हैं कि आपने इनको ब्लॉक वाइज पहले एक ग्रुप दिया था फिर दूसरा ग्रुप दिया था? तो शॉर्ट में आप अपनी जर्नी बताइए। मतलब मैंने दिसंबर में दिसंबर 22 में अपना फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया था। उसके बाद नवंबर 23 में मेरा पहला अटेम्प्ट था इंटर का, जो कि मैंने बोथ ग्रुप दिया था। फर्स्ट वाला ग्रुप निकला था, सेकंड नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी फर्स्ट के अंदर, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे को समझ में नहीं आए थे, उस वजह से मेरा फोकस फर्स्ट पे था। तो सेकंड उस वजह से निकला नहीं, तो अभी फिर यूनिट 2D बनी क्योंकि कोर्स चेंज हुआ, तो 2 सब्जेक्ट फिर अभी निकाले। और अक्सर मैंने आपको देखा था, आप बिल्कुल क्लास के लास्ट बेंच में बैठे रहते थे और सबसे क्लास का जो मस्तीखोर बच्चा रहता है वो आप ही रहते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते थे कि जो ब्राइटेस्ट माइंड है वो क्लास के आखिर में बैठे रहते थे। ज़्यादा कुछ पढ़ाई पे आपका फोकस नहीं रहता था, पर आप बड़ी ध्यान से फोकस से क्लास सुनते थे। तो आप हमारे दर्शकों को एक ये बात बताइए, क्या फ्रंट बेंच पे बैठना या फोकस से पढ़ना, दोनों में से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा टाइम पे काम एफिशिएंसी से हो जाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है? सर कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस भी इम्पोर्टेंट है और एफिशिएंसी भी इम्पोर्टेंट है। कि एफिशिएंसी यूँ कि यार अगर टाइम पर कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का कि आप बिना कोर्स कंप्लीट किए पेपर देने जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं आपको बेनिफिट करेगी। बट इफेक्टिवनेस भी ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का भी। तो दोनों चीज़ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और पीछे बैठ के भी पढ़ाई हो सकती है, ऐसा नहीं है पीछे बैठ के नहीं हो सकती। इनफैक्ट माइंड फ्रेश रहता है पीछे अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे रहते हो। और आपसे मैंने पहले भी एक बार बात करी थी, आपने मुझे कहा था कि एफएम एसएम और ऑडिट सब्जेक्ट बचे हुए थे और सिर्फ आपके पास 20 डेज थे। बच्चे अभी बड़े परेशान हैं कि हमारे पास 62 डेज लेफ्ट है और कैसे हम एग्जाम पास करेंगे। तो क्या कुछ आपके पास ऐसा मंत्रा है कि हम 20 दिन में दोनों सब्जेक्ट, आपने कैसे क्या निकाले उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखो, मैं पहले तो नीमच चला गया था तो उस वजह से मैं वहाँ से लेट आया था। तो उस वजह से मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे मेरे, और मेरे पेपर आ रहे थे। मैं 24th को यहाँ आया था और 15th को मेरा पेपर था, नेक्स्ट 15th को। तो अब उसमें मेरा था कि भाई क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने इंस्टाग्राम का मेरा डीएक्टिवेट कर दिया था अकाउंट। पहली बार मेरे जीवन में मैंने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया था। तो और उसके बाद मतलब इंस्टाग्राम से तो पूरा हट गया था मैं, और अपने जो पढ़ाई है उसको मैंने 12 घंटे पढ़ा दिया था। मैं वैसे जो स्टूडेंट हूँ इतना पढ़ने वाला हूँ नहीं कि हमें 5-6 घंटे पढ़ लिया बहुत है, थक गया अब सो रहा हूँ, ऐसा स्टूडेंट हूँ। पर फिर भी 10-12 घंटे उसको खींचा और अच्छे से पढ़ा, याद करी चीज़ें, क्योंकि ऑडिट में बहुत सी चीज़ें याद करने की होती है। तो वो चीज़ जो ऐसा है कि ये कोई पर्टिकुलर 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट लिखने हैं तो ही नंबर मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मैंने याद किए कि कंपाइलर सॉल्व करना और ये सारी चीज़ें, उससे ही सब कुछ हुआ। और जो पेपर में आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता था, क्या वो बेनिफिशियल रहता है एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं 15 मिनट को इग्नोर करके डायरेक्टली पेपर लिखना शुरू करूँ? नहीं, ऑब्वियसली वो मतलब बहुत काम की चीज़ होती है। ऐसे काम की चीज़ होती है कि अगर यार पेपर आया है उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन है, आपको ये पता पड़ जाता है सबसे पहले तो कि 5 क्वेश्चन है उसमें से एक ऑप्शनल है, तो आपको कौन सा छोड़ना है, किसमें से आपको ज़्यादा चीज़ें आती है तो आप वो वाला अटेम्प्ट करो। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है 15 मिनट्स में कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है और क्या अटेम्प्ट नहीं करना है। उससे आपका माइंडसेट बन जाता है कि हाँ भाई ये मेरे को अटेम्प्ट करने का और इस क्वेश्चन को मेरे को इग्नोर करना है, फुल्ली इग्नोर।
अक्सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या एमसीक्यू गेम चेंजर है? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि एमसीक्यू मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, फॉर एग्जांपल ऑडिट, उसके जितने भी एमसीक्यू हैं सारे कंसेप्चुअल है, कुछ ऐसा नहीं आया कि रटने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं आया, सब कुछ ऐसा कंसेप्ट क्लियर है तो सब हो जाएगा। तो कंसेप्चुअल अगर आपकी क्लैरिटी है तो आप एमसीक्यू इजीली बना सकते हो। कुछ कुछ सब्जेक्ट है जैसे डीटी है, एफएम है, उसके थोड़े से टफ पड़ते हैं एमसीक्यू, बट हाँ, ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर इजीली हो जाते हैं एमसीक्यू। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट टाइम तक पढ़ाई नहीं करते हैं और फिर लास्ट टाइम पे वो किसी XYZ फैकल्टी के मैराथन देखते हैं, पर सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और सिर्फ मैराथन देखने के बाद पेपर देने चले जाते हैं। ये मतलब ये ऐसा है कि मतलब अगर आपने मैराथन देख लिया आपको समझ तो आएगा कि हाँ भाई ये है ये है, तो भी पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती, तो आप एमसीक्यू कहीं कहीं आप सॉल्व कर सकते हो और कहीं कहीं शायद ना कर पाओ, ठीक है। और बाकी जो थ्योरेटिकल पेपर है उसको अगर आप सिर्फ कंसेप्ट से करोगे तो मैं जैसा बता रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर 4 पॉइंट करने हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, और आप याद किसी मैराथन से नहीं कर सकते, आपको खुद से पढ़ के ही याद करना पड़ेगा, वो आप नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के बिना काम होता ही नहीं है। एग्जाम के पहले कितने रिवीजन और कितने क्या मॉक टेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2 या 3 रिवीजन भी नहीं करते हैं और मॉक टेस्ट भी नहीं देते हैं, तो इसके ऊपर आप बताएं। हाँ सर, देखो क्या है कि मतलब कितने रिवीजन करने होते हैं, तो ऐसा है कि पहले तो आपके सिलेबस कंप्लीट हुआ, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मिनिमम 2 से 3 रिवीजन आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है कि आपको एक बार पढ़ने पे याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और मॉक टेस्ट की बात है तो मॉक टेस्ट भी कम से कम 2 या 3 आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप याद तो कर लोगे, आपको लिखना क्या है वो चीज़ भी समझ नहीं आती कभी कभी कि लिखना क्या है। एग्जाम में चले गए, क्वेश्चन आ गया, समझ ही नहीं आया क्या लिखना, तो लिखना ज़्यादा पड़ता है। और क्या सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, लिंक्डइन, क्या सब डिलीट करना जरूरी है, थोड़ा बहुत चला सकते हैं? थोड़ा बहुत चला सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे, ऐसा मैंने बताया आपको अभी एंड में, तो इस वजह से मैंने बंद कर दिया था इंस्टाग्राम। बट नवंबर अटेम्प्ट में मेरा सब कुछ चालू था, सब एक नंबर चल रहा था कि हाँ भाई सब कुछ मैं यूज़ कर रहा हूँ अच्छे से। ज़्यादा थोड़ा सा कम यूज़ करो, बट करो ऐसा, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में, क्यों माइंड फ्रेश कैसे करोगे। आखिरी के कुछ 2-3 सवाल। आर्टिकलशिप कहाँ से आप सोच रहे हैं? मिड साइज फर्म, बिग फोर्स या शॉर्ट फर्म, स्मॉल साइज फर्म्स, कहाँ से आप आर्टिकलशिप करने सोच रहे हैं? स्मॉल साइज, मिड साइज, क्योंकि मेरे को स्पेशलाइजेशन का थोड़ा नहीं है कि स्पेशलाइजेशन नहीं करना, इस वजह से मेरे को हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज चलेगा, मेरे को एक चीज़ का सब कुछ नहीं चाहिए, तो उस वजह से यही सोचा। और क्या आप सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक के बारे में सोच रहे हैं कि बस सीए फाइनल निकल जाए सिर्फ इतना ही काफ़ी? सोचा तो है कि ऑल इंडिया रैंक आए, मतलब मैं मेहनत भी करूँगा आगे चल के, अब देखते हैं फिर क्या होता है, कोशिश तो है ऑल इंडिया रैंक की। तो यार इन शॉर्ट अगर हम इस पॉडकास्ट को समराइज करें तो कम टाइम में भी आप अच्छे से एफिशिएंटली अपने रिजल्ट को पास में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट ना भी करेंगे तो चलेगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन जरूरी है, उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान दो, कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश करो। तो बाय बाय, थैंक यू।